हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों स्वागत है एक नई और ज़बरदस्त वीडियो में। बच्चों बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर अंग्रेजी में कोई नाम लिखा रहता है, हम उसे नहीं पढ़ पाते हैं, उसे हिंदी में नहीं बदल पाते हैं। अंग्रेजी में हमारा दोस्त मैसेज करता है, हम उसे देखते रह जाते हैं, पढ़ ही नहीं पाते हैं कि क्या चीज़ वह अंग्रेजी में भेज रहा है, उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। अंग्रेजी में कोई दुकान का नाम, कोई एड्रेस लिखा है, कुछ भी अंग्रेजी में लिखा है, उसे हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो बच्चों आज की यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए होने वाली है। तो अगर आपको भी यह चीज़ सीखना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए प्यारे बच्चों। बहुत ही आसानी से आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अंग्रेजी नाम को हिंदी में या फिर हिंदी के नाम को अंग्रेजी में कैसे आप बदल सकते हैं। बहुत ही आसानी से सिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से सीखेंगे। देखिए लिखा है बच्चों यहाँ पर, अंग्रेज़ी पढ़ना और लिखना सीखने की गारंटी मेरी है। बस इसके लिए आपको लगातार हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहना होगा। देखिए लिखा है बच्चों यहाँ पर, अंग्रेजी के कुछ शब्द लिखे हैं जिनको मैं एक एक करके आपको हिंदी में बदलना बताता हूँ। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। लिखा है पहले BOLO, तो बच्चों यहाँ पर है बी, तो बी से बनता है बा। क्या बनता है? बा। उसके बाद है ओ, तो ओ से बनता है ओ की मात्रा। यल से बनता है आपका ला। ला पे देखिए यहाँ ओ लिखा है तो इससे ओ की मात्रा, तो हो गया बोलो। BOLO बोलो। बी से बनता है बा, ओ से ओ की मात्रा, यल से बनता है ला और ओ से फिर ओ की मात्रा, हो गया बोलो। समझ में आ गया। आगे लिखा है SUNAO, तो एस से बनता है बच्चों शा। उसके बाद है यू, तो यू से लिखेंगे छोटा ओ की मात्रा। एन से बनता है ना। ए से आ की मात्रा। अब यहाँ पर है बच्चों ओ, तो ओ से अभी हमने ओ की मात्रा लगाया, लेकिन यहाँ पर ओ की मात्रा नहीं लगाएंगे। क्यों सर? क्योंकि ना पर हमने पहले से आ की मात्रा लगाया है, तो इस पर तो मात्रा लगाएंगे नहीं, तो इसलिए ओ से पूरा का पूरा ओ लिखना होगा, यहाँ मात्रा का प्रयोग नहीं होगा। तो यह होगा सुनाओ। क्या लिखा है? सुनाओ। समझ में आ गया। यहाँ पर ओ हमने क्यों लिख दिया? क्योंकि इस ना पर पहले से ही आ की मात्रा लगा है। अगर इस ना पर मात्रा नहीं लगा होता तो हम ओ से ओ की मात्रा लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ ओ से ओ की मात्रा नहीं लगाएंगे क्योंकि ना पर आ की मात्रा लगा है। समझ में आ गया। आगे DEKHO, तो डी से बनता है आपका द, ई से ए की मात्रा, KH से आपका खा बनता है। उसके बाद ओ से ओ की मात्रा, लिखा है देखो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने खा पे ओ की मात्रा लगा दिया ओ से। क्यों? क्योंकि इस खा पर कोई भी मात्रा नहीं लगा था, तो ऐसे लिखेंगे। आगे GANV, तो जी से होता है बच्चों ग। क्या होता है? ग होता है। जी से होता है ग। इस देखिए ए से हो गया आ की मात्रा। यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है बच्चों? वी लिखा है। यहाँ पर वी पहले होना चाहिए और यन बाद में होना चाहिए। देखिए यहाँ पर उल्टा लिखा गया है। ठीक है बच्चों, ऐसे लिखेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। इसको हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, GANV ऐसे पढ़ेंगे। यहाँ पर यह गलत टाइप हो गया है। ठीक है, तो जी से हो गया गा, ए से आ की मात्रा, यहाँ पर है यन से एक बिंदी लगाएंगे और वी से बनेगा वाह, तो हो गया गाँव। क्या लिखा गया बच्चों? गाँव। यहाँ पर यह गलत टाइप हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे पढ़ेंगे गाँव। उसके बाद लिखो, यहाँ पर क्या लिखा है? LIKHO, यह लिखा गया है लिखो। तो ला बनता, यल से बनेगा ला। आई है तो छोटी की मात्रा, की एस से लिखेंगे खा, ओ से ओ की मात्रा, तो हो गया लिखो। क्या हो गया? लिखो। उसके बाद PADHO, तो यह लिखा है पढ़ो। तो पढ़ो में बच्चों पा पे मात्रा नहीं है, तो PA से पूरा का पूरा प लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि किसी भी अक्षर पर अगर मात्रा नहीं होती है तो उसके बगल में ए लगाया जाता है। ठीक है, तो PA से पूरा प। DH से लिखेंगे ढ और ओ से ओ की मात्रा, तो लिखा है पढ़ो। क्या लिखा है? पढ़ो। उसके बाद MUGHE लिखा है मुझे, तो यम से बनेगा म। उसके बाद यू है छोटा ओ की मात्रा, GS से बनेगा झ। क्या बनेगा? झ। ई से ए की मात्रा, तो लिखा है मुझे। क्या लिखा गया है? मुझे। उसके बाद BAHUT, तो ये लिखा गया है बहुत। तो देखिए बहुत में बा पे मात्रा नहीं होता तो BA से पूरा ब लिखेंगे। उसके बाद H से बनेगा हा, U से छोटा ओ की मात्रा और T से आपका त बनेगा, तो लिखा है बहुत। क्या लिखा गया? बहुत। ठीक है, तो अगर किसी भी अक्षर में मात्रा नहीं होती तो उसके बगल में ए लगाया जाता है।
आगे MONA लिखा है मोना, तो यम से बनता है आपका म, ओ से ओ की मात्रा, एन से बनता है न, ए से आ की मात्रा, लिखा है मोना। ठीक है, उसके बाद SUNDAR, तो एस से आपका स बनता है, यू है तो छोटा ओ की मात्रा। अब यहाँ पर है यन और डी लिखा है, तो अगर एक अक्षर लिखने के बाद तुरंत दूसरा अक्षर लिखा हो तो यह पहले वाला अक्षर आधा होता है, तो यानी यन से जो भी बनाएंगे वह आधा होगा। तो यन से बनता है न, तो बनाएंगे आधा न। डी से लिखेंगे द, अब इस द में कोई मात्रा नहीं, ए लिखा है। आर से र लिखा है सुंदर, क्या हो गया सुंदर। ठीक है, आधा अक्षर कैसे बनाया जाता है समझ में आ रहा है बच्चों। एक अक्षर लिखने के बाद तुरंत दूसरा लिखा हो तो पहले वाला अक्षर आधा होता है। आगे UPAR लिखा है ऊपर, तो यहाँ पर यू शुरू में है तो इससे हम छोटा ऊ बनाएंगे, और पी से लिखेंगे प, और इस पा पे कोई मात्रा नहीं, ए लिखा है। आर से र लिखा है ऊपर, क्या लिखा गया ऊपर। उसके बाद NICHE लिखा है नीचे, तो एन से बनेगा आपका नाम, आई से बड़ी की मात्रा, CH से लिखेंगे च, ई से ए की मात्रा, लिखा है नीचे, क्या लिखा गया नीचे। उसके बाद MAN, तो एम से हो गया बच्चों माँ, माँ पे कोई मात्रा नहीं, ए, एन से लिखेंगे न, तो हो गया मन। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एम से लिखेंगे माँ, ए से आ की मात्रा, एन से न, यह भी हो सकता है। दोनों को आप ऐसे लिख सकते हैं, चाहे आप मन पढ़ें या मान पढ़ें, ठीक है, दोनों ऐसे ही लिखा जाएगा, तो दोनों सही हो जाएगा। आगे JAO, तो जे से आपका बनेगा जा, ए से आ की मात्रा, यहाँ पर लिखा है ओ, तो ओ से हम ओ की मात्रा नहीं लगाएंगे क्योंकि जहाँ पर हमने पहले से आ की मात्रा लगाया है, जैसे यहाँ पर हमने बताया वैसे ही यहाँ पर ओ से पूरा का पूरा ओ लिखेंगे, तो ये हो गया जाओ। उसके बाद SUNO, तो लिखा है सुनो, तो यस से बनता है आपका स, यू से लिखेंगे छोटा ओ की मात्रा, एन से आपका ना बनेगा, ओ से ओ की मात्रा, लिखा है सुनो। उसके बाद BHAI, तो BH से होता है बच्चों आपका भ, ए से आ की मात्रा। अब आई है तो इससे हम ना तो छोटी की मात्रा लगाएंगे ना तो बड़ी की मात्रा, क्यों सर, क्योंकि इस भा पर पहले से ही हमने आ की मात्रा लगा दिया। ठीक है, तो ये दोनों नहीं आएगा, या तो इसके लिए आई छोटी ई आएगा या तो बड़ी ई आएगा, इन्हीं दोनों में से कोई लिखना होगा। तो यहाँ पर आई से हम बड़ी ई लिखेंगे। ठीक है बच्चों, बड़ी ई, तो ये हो गया भाई। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में कैसे आसानी से लिख सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको तरीका पसंद आ रहा होगा, कुछ सीखने समझने को मिल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करिए और अभी वीडियो मत छोड़िए बच्चों, पूरा वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि हर एक शब्द में आपको कुछ ना कुछ नया चीज़ सिखाता रहता हूँ। तो अगर आप वीडियो को भगा के या स्किप करके या छोड़ के देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो छूट जाएंगी, उसके बाद फिर आप वही गलतियां करेंगे लिखने में। तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखा कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। आगे लिखा है JAISI, तो लिखा है जैसी, तो जे से बनेगा आपका जा, EI से लिखेंगे आई की मात्रा, S से बनेगा आपका स, आई से लिखेंगे बड़ी की मात्रा, लिखा है जैसी। उसके बाद NACHO, तो N से बनता है आपका नौ, ए से आ की मात्रा, CH से आपका च बनेगा, ओ से ओ की मात्रा, लिखा है नाचो, NACHO नाचो। उसके बाद MARO, देखिए क्या लिखा है मरो, मरो लिखा है, देखिए एम से बनेगा माँ, तो मरो में कोई मात्रा नहीं होती बच्चों माँ पे, इसलिए हम यहाँ ए लिखे हैं। आर से लिखेंगे र, ओ से ओ की मात्रा, हो गया मरो। इसे हम मारो भी पढ़ सकते हैं क्योंकि ए से आ की मात्रा भी होता है। ठीक है, तो एम से लिखेंगे माँ, ए से आ की मात्रा, आर से र और ओ से ओ की मात्रा, तो इसे हम मारो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यह मरो या मारो दोनों को ऐसे ही लिखा जाएगा। आगे KARO, तो के से हो गया बच्चों का, इसका में कोई मात्रा नहीं, ए, आर से लिखेंगे र, ओ से ओ की मात्रा, हो गया करो। और इसे हम कारो नहीं लिखेंगे क्योंकि कारो कोई शब्द नहीं होता है, करो होता है, कोई काम करो। ठीक है, तो करो शब्द होता है, कारो नहीं होता है, तो इसलिए हम इसे करो ही पढ़ेंगे। ठीक है, आगे GOVA, तो जी से आपका बनता है ग, ओ से ओ की मात्रा, वी से आपका व बनता है, ए से आ की मात्रा, लिखा है गोवा, क्या लिखा है गोवा। उसके बाद AURAT, यहाँ पर लिखा है AU, तो AU से बच्चों आओ लिखेंगे, क्या लिखेंगे आओ, पूरा का पूरा आओ। उसके बाद आर से आपका र बनेगा,
इस रा में कोई मात्रा नहीं ए, तो बनता है आपका टी से, तो यह हो गया औरत। क्या लिखा है? औरत। उसके बाद USKE, तो ये लिखा है बच्चों उसके, तो यू से लिखेंगे छोटा ऊ, एस से बनेगा आपका सा, के से लिखेंगे का, ई से एक ही मात्रा, तो लिखा गया है उसके। क्या लिखा है? उसके। उसके बाद APNE, तो यहाँ पर लिखा है अपने, तो अपने देखिए ए से लिखेंगे आ, छोटा आ, पी से आपका बनेगा पा, एन से लिखेंगे न, ई से एक ही मात्रा, लिखा है अपने। क्या लिखा गया? अपने। उसके बाद SAPNE, तो एस से लिखेंगे बच्चों सा। क्या लिखेंगे? सा। तो ये लिखा है कि बच्चों सपने, तो सपने में सा पे मात्रा नहीं होता, इसलिए यहाँ ए लिखा है। और पी से लिखेंगे बच्चों पा, एन से लिखेंगे नौ, ई से एक ही मात्रा, लिखा है सपने। तो आप कहेंगे सर इस पा में भी तो मात्रा नहीं है, तो ए लगाना चाहिए ना बच्चों? नहीं। ऐसे अगर आपको शब्द मिले, जैसे लिखा है अपने, सपने, या फिर डालना, ऐसे कोई शब्द मिले जैसे सपने लिखा है, ठीक है, तो इस ऐसा शब्द मिले तो सबसे पहले हम ये दोनों का अंग्रेजी लिखेंगे, बाद में इसका लिखते हैं। तो सबसे पहले इसका अंग्रेजी, तो सा का अंग्रेजी होगा यस, इस पर मात्रा नहीं ए, और देखिए पा का अंग्रेजी पी। अब तुरंत इसका अंग्रेजी लिखेंगे, ना का अंग्रेजी होगा यन, और ना पे एक ही मात्रा ई, यह हो गया सपने। ऐसे ही लिखना है, ठीक है। आगे SEEKHO, तो एस से बनता है आपका शा, डबल ई है तो आपको बड़ी की मात्रा लिखना है, KH से लिखेंगे खा, और ओ से ओ की मात्रा, लिखा है सीखो। क्या लिखा गया? सीखो। उसके बाद BAT, तो बी से बनता है आपका बा, ए से आ की मात्रा, टी से आपका बनेगा तो, लिखा है बात, BAT बात। उसके बाद MAST, तो एम से बनेगा आपका माँ, तो लिखा है बच्चों मस्त। क्या लिखा है? मस्त। तो मस्त में माँ पे ना मात्रा नहीं है, तो ए लिखा है। एस से लिखेंगे आधा शा, टी से तो, लिखा है मस्त, ठीक है, तो ये हो गया मस्त। आधा अक्षर कैसे बनाते हैं आपको समझ में आ रहा है? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे जाके हिंदी वाली वीडियोज़ देखिएगा, जिसमें आपको हिंदी को अंग्रेजी में लिखना बताया है। उसमें हमने आपको बहुत ही आसानी से समझाया है कि कैसे आप कोई भी आधा अक्षर बनाना हो तो आप उसे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे लिखा है PIC, तो पी से बनता है आपका पा, आई से छोटी की मात्रा, सी से बनेगा क, तो लिखा है पिक। उसके बाद HELLO, तो एच से बनता है आपका हा, ई से एक ही मात्रा, यहाँ पर है डबल एल, तो इसे लिखेंगे ला, ओ से एक ही मात्रा, लिखा है हेलो। उसके बाद HAY, तो एच से आपका बनेगा हा, ए से आ की मात्रा, वाई से लिखेंगे य, तो यह लिखा है हाय। उसके बाद USE, तो लिखा है उसे, तो यू से बनेगा छोटा ऊ, एस से लिखेंगे सा, ई से एक ही मात्रा, लिखा है उसे। उसके बाद बुलाओ, BULAO, लिखा है बुलाओ, तो बी से बनेगा आपका बा, यहाँ पर है यू, तो छोटा ऊ की मात्रा, एल से लिखेंगे लॉ, ए से आ की मात्रा, और ओ से आपको पूरा का पूरा ओ लिखना है, लिखा है बुलाओ। उसके बाद MERI, तो एम से हो गया आपका माँ, ई से एक ही मात्रा, आर से लिखेंगे रा, आई से बड़ी ई, लिखा है मेरी। क्या लिखा है? मेरी। उसके बाद TARAF, तो टी से लिखेंगे बच्चों ता में कोई मात्रा नहीं ए, आर से लिखेंगे रा में भी कोई मात्रा नहीं ए, एफ से लिखेंगे फ, लिखा है तरफ। क्या लिखा है? तरफ। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में कैसे बदल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कैसे आप अंग्रेजी में अपने दोस्तों से बातें कैसे कर सकते हैं, मैसेज करता है तो कैसे आप पढ़ सकते हैं, ऐसे ही आप पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको समझ में आया कुछ तो यहाँ पर 2 शब्द आपके लिए है, जिसका हिंदी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपना नाम भी लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि किस बच्चे ने कमेंट किया है। ठीक है, अपना नाम लिखिएगा, साथ में इन दोनों का हिंदी लिखिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।